तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बीएड सीईटी 2022 का हिंदी का पेपर समास लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये पेपर जो है 15 मार्क्स का पूछता है, जिसमें समास ही बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो चलिए समय को वेस्ट किए बिना आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग मेरे साथ जो है उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। क्यों? याद रखिएगा, जब शुरू में यथा प्र, ठीक है, या एक ही शब्द बार बार हो, जैसे कि धीरे है तो धीरे धीरे, ठीक है, या आ, ये सब रहे तो समझ जाना है कि ये अव्ययीभाव समास है। ठीक, तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न है, ये त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? अब बताइए त्रिभुज में कौन सा समास होगा। त्रिभुज में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा जिसमें संख्या का बोध हो, यानी पहला पद संख्या हो। पहला पद क्या हो? पहला पद संख्या हो। क्या हो? संख्या हो, तो वो होता है द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तो जिसकी तीन भुजा हो वो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रि माने तीन होता है, तो ये आपका हो गया द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। लिखल है देशभक्त में कौन सा समास है। देशभक्त में कौन सा समास है? अब देशभक्त देखिए देशभक्त में आपका कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि द्वंद्व कहने से, तो द्वंद्व में जो है ना जोड़ा आता है, जैसे माता पिता, राधा रानी, ठीक है, राधा कृष्ण, माने एक दूसरे का जोड़ा। ठीक, बहुव्रीहि में तो बहुव्रीहि में क्या होता है, ये जो है देवी देवता मानव दानव ये सब का नाम से संबंधित होती है। अव्ययीभाव तो हम समझ ही दिए थे, जिसमें यथा लगा रहे, अनु लगा रहे, प्र लगा रहे, ठीक है, ये सब। और तत्पुरुष माने देशभक्त किसे कहा जाता है? जिसमें देश के लिए भक्ति होती है, तो के लिए, में, पर, ये सब वाला बात आवे तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट, ठीक है, चलिए आगे। चतुर्भुज आ गया समझ में, जिसमें संख्या हो, पहला शब्द संख्या हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा द्विगु समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज माने चार भुज हो गया, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। दही बारा शब्द में कौन सा समास है? दही बारा शब्द में कौन सा समास है? तो दही बारा में हो जाएगा दही में 12, यानी ए, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ना है। आजकल में कौन सा समास है? आजकल में आपका हो गया द्वंद्व समास। क्या समास हो गया? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके बाद आगे बढ़ना है। पांचपत्र, पांचपत्र में कौन सा समास है? देखिए पंच माने पाँच, पात्र माने वही, इसमें भी आपको समझ में आ ही गया होगा द्विगु समास। क्योंकि जिसमें संख्या का बोध हो वह द्विगु समास होते हैं। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है जो संख्या है,
तो जब अगर देवी देवता वाले नाम में, मानव दानव राक्षस वाले नाम में अगर संख्या आवे तो ये डायरेक्टली बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसमें वस्तु सिर्फ संख्या का, वस्तुओं का बोध हो, उसमें ही द्विगु समास होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? बताइए, जल्दी बताइए। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में जो है तत्पुरुष समास है। क्या समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़िए। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में है आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है, गाय है कैसा? नील, नीला। देखिए क्या होता है, अब नीलगाय यानी नीलगाय, चलिए नील गाय है। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट्स है ना, उसको जो है ना कैसे लगा के प्रश्न करेंगे, कैसे लगा के प्रश्न करेंगे। जैसे गाय कैसे हैं, इसका उत्तर पहला वाला शब्द से यदि कंप्लीट हो जाए उसे हम कौन समझें? मतलब कर्मधारय समास समझ लेंगे। ठीक है, जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? तो नीला। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10वां प्रश्न। अब देखिए, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित कौन सा समास है? मत देखिए, रोग पीड़ित, अब ये भाव समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, कर्मधारय तो होगा नहीं, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या बोले थे? में, पर, ये सब चीज़ें मतलब अर्थ में आवे। जैसे रोग पीड़ित माने क्या हुआ? रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, से पीड़ित, इसको कौन क्या बोला जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो भाई आपका ये तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। पंचानन, पंचानन, पंचानन कौन सा समास है? पंचानन कौन सा समास है? जल्दी बताइए। देखिए पंचानन यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पंच माने 5। आप कहिएगा सर ये तो हमारे विचार से द्विगु होना चाहिए। नहीं, द्विगु में ये जिसमें वस्तु संख्या में आवे तो ये द्विगु समास होगा। ठीक है, पंचानन, 5 आनन, जिसका 5 मुख होते हैं उसे पंचानन कहा जाता है। तो ये किसी देवी देवता ही है। ठीक है, 5 मुँह वाले जो होता है, कौन होता है? तो भगवान ही होगा। तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि में तो संख्या आता है, ये होगा नहीं। कर्मधारय जब बताइए दूसरा पद को तोड़ना है, दूसरा पद तोड़ेंगे, दूसरा पद रसोई या घर है, तो घर को पूर्व, घर कैसा है तो क्या बोलेंगे? रसोई। ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, द्वंद्व समास में तो संख्या आता है तो ये भी होगा नहीं। तो बचा क्या? तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़िए। 13 में है, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? बताइए। ए हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका लोकनायक में तत्पुरुष समास। ठीक है, द्विगु तो हो नहीं गया, होगा नहीं, संख्या है नहीं। ठीक है, अब ये भाव तो बताएं नहीं। यथा, प्रति, अनु, ये सब जो रहता है, यथा, प्रति, अनु, ये सब जो शब्द जो है फर्स्ट में यदि रहे उपसर्ग के रूप में तो वही उसे बोला जाता है अव्ययी भाव समास। तो ये सब तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लोकनायक, ठीक है, लोकों में नायक, माने ये टोटली हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लौह पुरुष में कौन सा समास है? बताइए, जल्दी बताइए। लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? अब देखिए पुरुष कैसा है तो लौह, तो माने ये कर्मधारय समास हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? 15 का बताइए जल्दी। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे बढ़िए। अब है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में
कौन सा समास है बताइए। 16 का प्रश्न बताइए। नीलकंठ में कौन सा समास है। अब देखिए नीलकंठ भगवान का नाम है कि नहीं, किसी न किसी नीलकंठ शंकर जी को बोला जाता है। तो जिसमें भगवान आवे वो 100% जो है आप बहुव्रीहि में मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मृग नयन में कौन सा समास है। 17 में बताइए। ए में मृग नयन में कौन सा समास है। नयन कैसा है तो मृग, मतलब मृग जैसा। तो ए हो जाएगा इसका बउआ, ठीक है, कर्मधारी समास, ठीक। इसके बाद आ जाइयो, कृषि प्रधान में कौन सा समास है। कृषि प्रधान में कौन सा समास है बताइए जल्दी। कृषि प्रधान में कौन सा समास है। कृषि में प्रधान यानी ये हो गया आपका टोटली तत्पुरुष समास, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद आइए दूध रोटी। दूध रोटी में कौन सा समास है। दूध रोटी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास। याद रखिए जब डैश लगा हो, देखते हैं बीच में डैश लगा हुआ है यहाँ पे, जब डैश लगा हो तो आँख मूंद के द्वंद्व समास में लगा देना है, ठीक है। दूध रोटी एक दूसरे का पूरक, जोड़ा, एक दूसरे का पूरक हो, खाना पीने वाला सब बात, तो ये द्वंद्व समास ही होगा। जैसे माता का पूरक पिता, तो माता पिता द्वंद्व समास, ठीक है। समझ लो ना बात। राधा कृष्ण एक दूसरे का पूरक है, द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए 20 का प्रश्न पे आ जाइए। बताइए 20 का प्रश्न क्या होगा। 20 में क्या लिखा हुआ है। भूदान में कौन सा समास है बताइए। भूदान में कौन सा समास है। भूदान में कौन सा समास है, क्या होगा इसका। भूदान, ठीक है। भू का दान माने भू माने भूमि का दान माने तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। देश सेवा में कौन सा समास है। देश सेवा में कौन सा समास है, ठीक है। देश का सेवा ना, यानी देश के लिए सेवा, यानी ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रही होगी, ठीक है। दिनकर में कौन सा समास है। दिनकर में कौन सा समास है बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट क्विक। दिनकर में कौन सा समास है, ठीक है। दीन में कर, ठीक, यानी दीन में कर तत्पुरुष समास 100% सही, ठीक। ये शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत जल्दी बताओ। बी होगा इसका उत्तर। तत्पुरुष समास शरण में गत, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 24 के लिए आ जाइए। अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है बताओ जल्दी। अजात शत्रु, देखते ना शत्रुए लगा है, दुश्मन बताए थे, भगवान देवी देवता दानव मानव सब का सब जो है आराम से मार दो हो बहुव्रीहि समास में, ठीक है। चलिए अब है 25 में आपको। पंजाब में कौन सा। पंजाब में कौन सा समास है। तो पंजाब में कौन सा समास है बड़ी। पंजाब, ठीक है, संख्या आ रहा है। तो संख्या जब आवे तो हम बताए थे ना द्विगु समास होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। श्रम साध्य में कौन सा समास है। श्रम साध्य में कौन सा समास है, ठीक है। श्रम में साधना माने साध्य, श्रम में साध्य, ठीक है, साध्य होनी चाहिए साधना, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए मातृभाषा में कौन सा समास है। देखिए मातृभाषा में कौन सा समास है बताओ तो बताइए आप लोग जल्दी। मातृभाषा ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, क्या हो जाइए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। माने पूछ रहे अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं यथा से शुरू हो तो अव्ययी भाव समास होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। प्रति से शुरू हो तो अव्ययी भाव समास होता है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद बताइए। इसके बाद बेमतलब ये भी नहीं होगा,
ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा लोकप्रिय। लोकप्रिय माने लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अविभाव समास पूछा जा रहा है जो कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण? कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पर्ण कुटीर। दो माने दो होता है, दोपहर, ये तो मतलब जानबे कर रहे हैं कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। यथार्थ शुरू है, ये अविभाव समास है। ठीक है, दोपहर में कुटीर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 30 में, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? मतलब द्विगु समास पूछा जा रहा है, तो द्विगु मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें संख्या भाई आ जाए। ठीक है, जिसमें संख्या आ जाए। देखिए, तो संख्या वाले, तो हम संख्या वाले को क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। इसमें संख्या नहीं आया, इसमें संख्या नहीं आया, इसमें संख्या नहीं आया, इसमें संख्या आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है? अब पूछ रहा है द्विगु समास नहीं है, द्विगु माने संख्या, तो जो संख्या हो उसको छांटते चलिए। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे ये संख्या है, नवरात्र माने नवरात्र, तो ये संख्या है, ये नहीं होगा। चतुर्भुज, ये भी संख्या आ रहा है, नहीं होगा। नवग्रह, ये भी संख्या है, नहीं होगा। त्रिलोक, त्रि माने तीन, ये भी संख्या है, लेकिन क्या बोले, भगवान का नाम रहेगा तो द्विगु समास, सॉरी बहुव्रीहि समास, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि सब द्विगु समास के बारे में पूछा जा रहा था। निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है, अब बताइए, द्वंद्व माने क्या बोले थे? एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का पूरक। तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाइए, सॉरी, इसे पूछा जा रहा है जो एक दूसरे मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो जो पूरक हो एक दूसरे का, उसको हटाते जाइए। पाप पुण्य एक दूसरे का पूरक है, ये नहीं होबे नहीं करेगा, क्योंकि ये तो द्वंद्व समास है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ द्वंद्व समास नहीं है। देश विदेश, ये भी एक दूसरे का पूरक है, तो ये भी नहीं होगा। राग द्वेष, ये भी एक दूसरे एक साथ आता है, तो ये भी नहीं होगा। धर्म भ्रष्ट, ये अलग अलग बात हो गया, तो ये होगा उत्तर। ठीक है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? मैंने पूछ रहा है कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है, सो पूछा जा रहा है। तो कर्मधारय, तो नील गाय, गाय कैसा है, तो नीला, ये कर्मधारय समास है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, समझ रहे बात। इसके बाद नील कमल, कमल कैसा है, तो नीला, तो ये भी होगा नहीं, कर्मधारय समास है। वीर है कैसा, कैसा, तो महान, तो ये भी होगा नहीं। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यश अस, ये भगवान का नाम आ गया, यानी बड़ी ये जो है द्वंद्व समास आ गया। चलिए, बहुव्रीहि समास आ गया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो चलो दोस्त, तो आज हम इतना ही। ठीक है, तो आप लोग, हाँ, ये 2 प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है। ठीक है, निम्न शब्दों में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? माने बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि, देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चक्रधर, बहुव्रीहि समास, चूँकि भगवान का नाम आ गया चक्रधर। दशानन राक्षस रावण हो गया। नीलकंठ भगवान हो गया। महापुरुष, ये भगवान नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, महान पुरुष। इसके बाद निम्न शब्दों में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका अमरन, ये तो है, आ शुभ से शुरू है। निसंदेह, ये भी अव्ययभाव समास है। भरसक, भर, जिसमें भर लगा हो, याद रखिएगा, जिसमें भर लगा हो ये हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। यथा, प्र, आ, अनु, भर, ये सब अनुआ, अनुआ, प्रतिभर, ऐसे रहेगा ना, तो समझ जाइएगा ये अव्ययी समास है। तो यहाँ पर शोकाकुल, ये आंसर हो जाएगा इसका, तो ये अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्त,
आज की क्लास यहीं पे समाप्त है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद।